नमस्कार साथियों, साहित्यशाला में आपका स्वागत है। हिंदी कहानियाँ और कविताएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी श्याम शरण गुप्त की कुटर और कुटीर। इसमें आपको यह पता चलेगा कि स्वाभिमान और संस्कारों से क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोपहर का समय था। सूर्य अपनी अग्नि से पृथ्वी का शरीर दहला रहा था। वृक्षों के पत्ते निष्पन्द थे, मानो किसी भयंकर कांड की आशंका से सांस से सीधे खड़े हों। इसी समय अपने छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा, पिताजी। बाहर के रूखेपन की तरह स्वर कुछ नीरस था। चातक ने अपने चोंच पुत्र की पीठ पर फेरते हुए प्यार से कहा, क्या है बेटा? है और क्या? प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं। बेटा अधीर ना हो सका। समय सदा एक सा नहीं रहता। तो यही तो मैं भी कहता हूँ कि समय सदा एक सा नहीं रहता। पुरानी बातें पुराने समय के लिए थी। अब आप अब भी उन्हें छाती से इस तरह चिपकाए हैं जैसे वानरी अपने मरे हुए बच्चों को चिपकाती है। घनश्याम की बाट आप जोते रहिए, अब मुझसे यह नहीं सच सकता। पिता ने कहा, घनश्याम के सिवा हम किसी का जल ग्रहण नहीं करते। यही हमारे कुल का व्रत है। इस व्रत के कारण अपने कुल में ना तो किसी की मृत्यु हुई और ना ही कोई दूसरा अनर्थ। पुत्र, आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ। मैं कहता हूँ प्यास की इस यंत्रणा से बढ़कर और क्या अनर्थ होगा। जहाँ से भी होगा मैं जल ग्रहण करूँगा ही। चातक थोड़ी देर चुप रहकर बोला, बेटा धैर्य रख। अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है। यह व्रत इस तरह नष्ट नहीं कर देना चाहिए। लाडले पुत्र ने कहा, व्रत पालन करते हुए इतने दिन तो हो गए हैं, पानी का कहीं चिन्ह ही नहीं दिखाई देता। चातक, बेटा पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है। इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी शुदा सहना अनिवार्य है, आवश्यक भी है। पुत्र ने कहा, पिताजी मैं थोड़ी सी शुदा से नहीं डरता, परंतु यह भी नहीं चाहता कि शुदा ही शुदा सहन करता रहूं। मैं ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूँ। देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसको तोड़ूंगा। घनश्याम को भी तो सोचना चाहिए था कि उसके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं। आदमियों ने मेरे मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। कृषि ने तो आप ही इस तरह सर नहीं हिलाया था कि मैं तो घनश्याम के सिवा किसी और का जल ग्रहण नहीं करूँगी। हम क्यों इस तरह कष्ट सहें? आप चाहे रखें या छोड़ें, मैं इस झंझट में ना मानूंगा। चातक ने देखा मामला बिगड़ रहा है, इस तरह तो ये बात नहीं मानेगा। उसने पूछा, अच्छा ये बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? चातक पुत्र चुप हो गया। अभी तक उसने इस बात पर विचार ही नहीं किया था। वह सोचता था जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं उसी प्रकार मैं भी पीऊँगा, परंतु वह प्रकार कैसा है यह उसकी समझ में ना आया। लड़के को चुप देखकर पिताजी ने समझा कमजोरी यही है। वह जानता था कि कमजोरी के ऊपर आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है। बोला, चुप क्यों हो? बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? पुत्र ने हिचकिचाकर अपनी बात स्वयं खंड खंड करते हुए कहा, जहाँ से और दूसरे ग्रहण करते हैं वहीं से मैं भी करूँगा। पिता ने कहा, पड़ोस में वहाँ पोखरी है, अनेक पशु पक्षी और आदमी भी वहाँ जल पीते हैं। तुम वहाँ का जल पी सकोगे? बोलो, है हिम्मत?
चातक पुत्र को उस पोखरी के स्मरण से ही फुरहरी आने लगी। आह, उसमें कितना गंदा पानी है। सूखे पत्ते, डंठल आदि गिरकर उसमें सड़ते रहते हैं। कीड़े कुलबुलाते हैं। उसमें सांप दिखाई देता है। लोग उसमें कपड़े निखारने आते हैं या गंदे करने। कई बार सोचने पर भी वह समझ ना सका। एक बार एक आदमी को अंजलि से पानी पीते देख उसने पिता से कहा, देखो पिताजी, ये कैसा घृणित जीव है। अवश्य ही उसने व्रत का जिक्र उस समय नहीं किया, परंतु उसके मन में उसी का गर्व छलक उठा था। अब इस समय वह पिता से कैसे कहे कि मैं उस पोखरी का जल नहीं पीऊँगा। चातक बोला, बेटा, अभी तुम ना समझे हो। चाहे जहाँ से प्राणी ग्रहण करना इस समय तुम आसान समझ रहे हो, परंतु जब इसके लिए बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा हमारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास है और तृप्ति के साथ करोड़ों की तृप्ति। तुझे अकेले तृप्त कैसे होते बनता है। चातक पुत्र इस समय अपने हस्त को पुष्ट करने वाली कोई युक्ति सोच रहा था। पिता की बात बिना सुने वह बोल उठा, मैं गंगा का जल ग्रहण करूंगा। चातक ने कहा, गंगा जी तो यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर है। नहीं मानता तो जा, परंतु यदि तूने कहीं और से एक भी बूंद ग्रहण की तो हमें मुंह ना दिखाना। चातक पुत्र प्रणाम करके फुर से उड़ गया। बुढ़न का घर कच्चा था। छोटी छोटी 2 कोठरियाँ, फिर उन्हीं के अनुरूप आंगन और उसके आगे पौर। पुराना छप्पर, नीचे झुककर घर के भीतर आश्रय लेना। आश्रय लेने की बात सोच रहा था। जीर्णों शीर्ण दीवारें और रोशनदान ना होने की 7 दरारों के दत्तक से पूरी करना चाहती थी। उसके घर में और कुछ हो या ना हो, आंगन के बीच चातक पुत्र के विश्राम करने योग्य नीम का एक वृक्ष था। तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए वह उसी पर आ उतरा। नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धन लेटा हुआ था। उसकी अवस्था 50 पार कर चुकी थी, फिर भी अभी कुछ दिन का मेहमान था। उसके पैरों में जीवन यात्रा की इतनी ही मंजिल तय करने की योग्यता थी। एक दिन की बात है, उसका पुत्र गोकुल काम से देर तक आया। उसे एक दिन की बात है, बुद्धन का पुत्र गोकुल रात देर तक नहीं आया। पिता को भय हुआ कि पुत्र कहाँ गया। उसके शरीर में इतनी जान ना थी कि नीचे पड़े गिलास में से पानी उठा सके। पुत्र की राह देखते देखते काफ़ी समय बीतने के बाद उसे आंगन में किसी के आने की आशंका हुई। उसने आवाज़ लगाई, गोकुल, गोकुल। उसका पुत्र पास आया। पास आते ही वो रोने लगा। पिता ने पुत्र से रोने का कारण पूछा। पिता ने कहा, बेटा, आज इतनी देर कैसे हुई। गोकुल पहले तो चुप रहा, फिर उसने बताया कि पिताजी, आज काम करने गया पर वहाँ के सुपरवाइज़र ने पैसे नहीं दिए। थका मांदा मैं घर को लौट रहा था तो रास्ते में देखा कि किसी का बटुआ गिरा है। थोड़ी देर पहले ही मैंने किसी बैलगाड़ी से किसी महतो को जाते हुए देखा था। मैंने बटुआ खोल के देखा तो उसमें पैसे थे। मुझे लगा कि शायद ये उसी महतो के होंगे जो बैलगाड़ी से नीचे गिर गए। मेरे मन में उसके लिए बड़ा दुख हुआ कि कैसे अगर उसे ये ज्ञात होगा कि उसकी पूंजी ज़मीन पर गिर गई है तो उसे कितना आघात होगा। मैं दौड़ता हुआ उसके पास गया। बैलगाड़ी काफ़ी आगे निकल चुकी थी। मुझे उस तक पहुँचते पहुँचते कम से कम आधा घंटा लग गया। मैंने पहुँचते ही महतो से पूछा कि महतो, तुम्हारा कुछ खो गया है।
महतो ने अपनी जेब टटोली और निस्पंद हो गया। उसने बोला, हाँ। मैंने उसे उसका बटुआ लौटा दिया। उसने बटुआ खोला और अपने पैसे गिने। पैसे पूरे थे। मारे खुशी के उसका शरीर थरथरा गया। उसने खुश होकर मुझे 2 रुपये देने चाहे, परंतु मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि यह मेरे मेहनत की कमाई नहीं है, यह मेरे उसूलों के खिलाफ है। मेरे पिताजी ने जो मुझे संस्कार दिए हैं मैं उसी पर चलूँगा। आप ये पैसे अपने पास रखिए। पिता ने जब ये बातें सुनी तो उनकी आंखें भर आई। उनकी सारी शुदा शांत हो गई। उनकी आंखों से नीर बरस रहा था। वो कहते हुए उठ पड़े कि बेटा, तुमने ये बहुत अच्छा किया। आज तुम्हारे इन विचारों से मेरा सीना गर्व से और चौड़ा हो गया है। ये सारी बातें चातक पुत्र नीम के पेड़ पर से बैठा हुआ सुन रहा था। पिता ने कहा, पुत्र, यही व्रत हमें जीवन भर निभाना है। जिस प्रकार चातक मेघों के सिवा किसी और का पानी नहीं पीते, चाहे उनके प्राण ही क्यों ना चले जाए, उसी प्रकार हमें अपनी कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी पे रहना चाहिए, चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। क्या हुआ अगर आज हमारा पेट नहीं भरा, लेकिन तुम्हारे कर्म से मैं 2 दिन और ऐसी शुभता सह सकता हूँ। चातक पुत्र यह बातें सुनता सुनता रोने लगा। अब उसे अपने कार्य पर पछतावा हो चला था। उसे अपने कुल की मर्यादा ज्ञात हो गई थी। किसी तरह वह रात भर वहाँ विश्राम कर पाया और सवेरे उठते ही वह वापस उड़ चला। इस बार वह विपरीत दिशा की ओर उड़ रहा था। वह अपने घर को जाने को व्याकुल था। उड़ते उड़ते रास्ते में मेघों ने दस्तक दे दी। 4 दिन का रास्ता वह 7 दिन में पार कर पाया, परंतु अपने घर पहुंचकर उसने पिताजी को गले से लगाया और कहा कि पिताजी, आपने सत्य वचन कहा था। अपने कुल की मर्यादा और व्रत पालन ही सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद साथियों।